भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आर्मी भर्ती 2026 और इंडियन नेवी 2027 के लिए मैं मॉडल पेपर 12 लाया हूं दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि मैं मॉडल पेपर चला रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग यदि एक नंबर से देखना चाहते हैं मॉडल पेपर तो एएस डिफेंस चैनल पे जाइए, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्या प्ले लिस्ट बनाया हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग क्या इसके नाम से आर्मी भर्ती 2026 और इंडियन नेवी के मॉडल पेपर के नाम से बना हुआ है। आप लोग वो प्लेलिस्ट को खोलिए और शुरू से देखिए, ठीक है। यदि आप लोग शुरू से देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और यदि आप लोग कहीं भी बैच लिए हैं, पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग पढ़िए वहाँ पर, और यहाँ पर आके इस चैनल पर रोज मॉडल पेपर लगाया करिए। इंडियन नेवी 2027 का यूट्यूब पर किसी ने भी अभी मॉडल पेपर चालू नहीं किया है, तो मैंने इंडियन नेवी 2027 का मॉडल पेपर चालू किया है, तो आप लोग जरूर देखा करिए, ठीक है दोस्तों। और आर्मी भर्ती 2026 के लिए भी चालू किया है। दोनों सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स चलाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आर्मी में 15 क्वेश्चन जीके के आते हैं और नेवी में जीके के क्वेश्चन 25 आते हैं। तो आप लोग यदि 15 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो आर्मी वाले 10 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर देखा करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 10 क्वेश्चन हम जीके के ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा जीके के क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। आर्मी वाले बच्चे सुन लीजिए, और नेवी वाले बच्चे तो देखेंगे ही, क्योंकि 12-12 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन आपके आते ही हैं जीके और साइंस के, ठीक। और सॉरी दोस्तों, साइंस और मैथ के, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, आप लोग देखिए। यदि और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आर्मी में आता है और नेवी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं रीजनिंग का सीरीज चालू करने वाला हूँ। सभी सरकारी नौकरियों के लिए मैं महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट तो जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बस ज़्यादा दिन नहीं, अब मैं चालू करने ही वाला हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर में मैं चालू कर दूंगा। तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। बताइए, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्लाटून कहते हैं, ठीक है। ए नंबर। आज थोड़ा तबीयत खराब है, मैनेज करिएगा, जुकाम हुआ है, ठीक है दोस्तों। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो क्या है वो? जोंगखा है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? बताइए कौन सा है? तो वो है चीन है, ठीक है। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके नानी ए पाल की वाला ने लिखा है, ठीक है। मेवाड़ सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो राजस्थान द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो कौन सा है वो? भरतनाट्यम है, ठीक है दोस्तों। कौन सा खेल टूर डी फ्रांस से जुड़ा है? तो कौन सा टूर है वो? साइकिल दौड़ है। भारत में मैनग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है? तो वो है दोस्तों सरदार सरोवर से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य समुद्री जल से नहीं बनता है? तो वो कौन सा दृश्य है दोस्तों? 10वां का आंसर आपका सी, ठीक है, सर्क है। निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो वो लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो कौन सा स्थान है? धोलावीरा, ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बताइए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो बताइए किसके लिए है दोस्तों? वो है सभी नागरिकों के लिए है, बी नंबर, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। सभी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं, डी नंबर। डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? तो वो है दोस्तों इंदर मल्होत्रा। ठीक है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? तो वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति है, ए नंबर। शाकाहारी को भी क्या कहा जाता है? बताइए, शाकाहारी को भी क्या कहा जाता है? तो कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है वो? सी, फैक्ट 32। ठीक है। हिंद महासागर का आकार क्या है? बताइए दोस्तों। तो हिंद महासागर का आकार इनमें से कोई नहीं है, ना लगभग वृत्ताकार भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ना एस आकार है, ना लगभग त्रिभुजाकार है। तो कैसा आकार है? तो देखिए कैसा आकार है आपका। हिंद महासागर का अफ्रीका में महाद्वीपों में, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में दक्षिण एशिया में, उत्तर सुनिए पहले ध्यान से सुनिए, अफ्रीका में महाद्वीप है, ठीक है, पश्चिम में, और ऑस्ट्रेलिया पूरब में है, दक्षिण एशिया उत्तर में, और दक्षिणी महासागर दक्षिण में के बीच फैला हुआ है। तो उत्तर हिंद महासागर में अरब सागर भारत के पश्चिमी में और बंगाल की खाड़ी पूरब में शामिल है। तो हिंद महासागर का आकार मोटे तौर पर एक त्रिकोण है। कैसा है? त्रिकोण, ठीक है। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं दोस्तों? कोई बता सकता है? तो छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर, ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग मान ली गई थी? तो किस वर्ष दोस्तों? वो है 1909, बी नंबर। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो आपके कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ठीक है। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन नहीं है दोस्तों, एक ऑप्शन है, तो बता दीजिए कौन है। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना के गठन 1932 के प्रथम अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह थे, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल 1 अगस्त 1964 से 15 जुलाई 1969 तक था। तो वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वर्तमान वर्ष 2021 वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, ठीक है, 2021 का। चलिए समझ गए। अर्जुन कौन है दोस्तों? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों में बाजारों के संयोजन अथवा एकीकरण का परिणाम देता है? बताइए दोस्तों, कौन देता है? आपका एकीकरण का परिणाम कौन देता है? बता सकता है कोई? तो आपका आंसर 25 का होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी होगा, सी नंबर, विदेशी व्यापार। क्या होगा? सी होगा, ठीक है, विदेशी व्यापार। आइए, इसका लिखवा दूं, नहीं तो आप लोग भूल ही जाएंगे। तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एएस मुखर्जी, एएस मुखर्जी, ठीक है, एएस मुखर्जी। मैंने वो बताया है आपको, 2-3 बता दिए, ठीक है। कौन है वायुसेना अध्यक्ष? एएस मुखर्जी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपका क्या होगा? अब मैथ और साइंस स्टार्ट हो गया है, तो आइए साइंस पर चलते हैं। बताइए, किस पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो किस पेड़ की दोस्तों? वो है तने में वलय की संख्या गिनकर, डी नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है?
तो किसकी? वो है क्लोरोप्लास्टस प्लास्टस। टेरिलिन होती है, क्या होती है टेरिलिन? तो वो दोस्तों होती है आपका पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर होता है। फोटोग्राफी में नियुक्त फिल्म में रहता है, फोटोग्राफी जो प्रयुक्त फिल्म में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 29 का आंसर क्या होगा? सी, AG और BR, सी नंबर, ठीक है। एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, वो तत्व है, बताइए दोस्तों, तो क्या है वो तत्व? आपका है H, ठीक है, हाइड्रोजन। विद्युत मोटर में कैसी ऊर्जा का उपनांतर होता है? तो कैसी होता है आपका? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कितना होता है बताइए? 32 का आंसर क्या होगा? बी, बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा जुकाम हुआ है तो मैनेज करिए। V बराबर n लैम्डा संबंध किस तरंग से लिया सत्य नहीं है? तो वो किस तरंग से है? सभी के लिए है, ना ध्वनि तरंग से, ना प्रकाश तरंग, ना विद्युत चुंबकीय तरंग से सत्य नहीं है, मतलब सभी के लिए सत्य है। ये क्या है दोस्तों? सभी के लिए सत्य है। सॉरी दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, और से पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? V बराबर n लैम्डा संबंध किस तरंग के लिए सत्य नहीं है, मतलब इसमें सभी के लिए सत्य है, डी नंबर। किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो बताइए क्या होता है आपका? बढ़ेगा। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, बी नंबर। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, ठीक है, यदि त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 4 सेकेंड में चली दूरी क्या होगा? त्वरण, बताइए त्वरण क्या होगा? तो 36 का आंसर देखिए क्या होगा आपका आंसर? 36 का बी, 14 मीटर। कैसे होगा? तो SN बराबर 4 प्लस में 9/2 इसका यही सूत्र होगा, इसी पर आधारित होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 क्या होगा? सॉरी दोस्तों 14 मीटर, 14 मीटर लिखा हूँ, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी सदिश नहीं है? तो आपका ए नंबर है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आइए, गतिज ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है, इसलिए सदिश नहीं है। आपका यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। तो 12,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक संयोजन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो 38 का आंसर देखिए क्या होता है? सूत्र ए बराबर P पोस्ट में 1 + R/100N टाइम, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग, सूत्र पर इसको लिखिए क्या होगा? ए बराबर P, मूलधन कितना दिया है? 1200, पोस्ट में 1 प्लस रेट कितना है? 10/100, ये क्या है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो इसको हल कीजिए क्या होगा? ए बराबर तो 1200 इंटू, इसको क्या करेंगे? काट देंगे, आपका क्या होगा? 1/10। तो 1/10 को 1 + 1/10 जोड़ेंगे तो आपका 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/10 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि टाइम वर्ष कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो आपका क्या होगा? 121 इंटू 12, इसको गुणा कीजिए, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2, ठीक है। और 12 कम 12 2 क्या होगा आपका? 14। तो 1452 आपका, सॉरी दोस्तों 1420, 12,000 है, ठीक है। 3 जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो है, ठीक है दोस्तों, मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पर 3 जीरो है। तो आपका क्या होगा? यहाँ पर 120 होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल में 3 जीरो दिया है, 12,000।
मैंने 1200 लिखा था, ठीक है। 1420 आ गया आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस मूलधन करेंगे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो अमाउंट आपका कितना आ गया, 14,520 आ गया, और प्रिंसिपल कितना दिया था आपका, 12,000, तो 12,000, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो आएगा आपका 2520, ठीक है, 2520 आएगा, 2520 ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ए नंबर। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या क्या होगी, तो x इंटू 25/100, ठीक है, बराबर क्या है, 45 है। तो आप लोग काटिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर 45 इंटू 4 से गुणा करेंगे तो आपका 5 चौका 20 हासिल, 2 चौके 16, 2 आपका 18, 180 आ गया, सी नंबर, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP कितना है आपका, 800 है, उस पर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से होगा, पहले नंबर आप लोग 15/100 को इसको काटिए, क्या होगा, 15 और 5 दूनी 10, तो आपका 3/20, तो 20 आपको 3 जो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका 3 हो रहा है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, 23 हो गया। CP आपका कितना है, 800, ये क्या हुआ CP, ये क्या हुआ SP। 20 रुपये में खरीदते 23 रुपये में बेचता है, तो आपका लाभ हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले CP में 800 में क्या करेंगे हम लोग, CP से भाग देंगे, तो आपका CP कितना है, 20, 1 0 से 1 0 और 2 चौका 8, 40, तो 40 हो गया। इसमें SP में हम लोग 40 को गुणा कर देंगे 23 से, तो 4 3 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 0 आपका उतर जाएगा, तो 920 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 920 रुपये, समझ में आ गया। चलिए 41 नंबर देखिए, 18, 24 और 30 का एलसीएम, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालिए। चलिए इसको काटिए, 3 6 18 और 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6, 2 चौके 8, कट गया, अब नहीं कटेगा, तो इसको 3 में 24 से गुणा कीजिए और 4 में 18 से कीजिए, तो क्या होगा, गुणा कीजिए, 3 चौके 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 18 चौक 72 भी होता है, 24 के 72 भी होता है। तो अब इसको उतार दीजिए यहाँ पर 30, अब इसको काटिए, ठीक है। तो कैसे कटेगा देखिए, 3 एकम, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी रुक जाइए 1 सेकेंड, काटने में आसान रहेगा। देखिए यहाँ इसको गुणा किए तो 18 चौक क्या होगा, 72 और ये 30 यहाँ पर उतर जाएगा, तो इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब नहीं कटेगा, लास्ट हो गया। तो आपका गुणा कीजिए, 12 में 30 से गुणा कीजिए, 5 में 72 से, तो 12 में 30 से गुणा करेंगे, बढ़ते हैं 36, 360, आंसर आपका डी नंबर आ गया। आसान तरीका बता दिया आपको निकालने का। चलिए अब देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 2.5 घंटे में चलती है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। 42 का क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो आपका दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी, तो स्पीड इंटू टाइम पे गुणा कर दीजिए, 60 इंटू 2.5 में 150 किलोमीटर, आपका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, तो चलिए आगे। किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 300 है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। मूलधन क्या होगा, तो आपको मूलधन कैसे निकालेंगे, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज, SI आपका क्या है, इसमें 300 है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर, तो निकाल दीजिए, SI बराबर P इंटू T इंटू R/100, ठीक है। SI आपका कितना दिया है, यहाँ पर SI आपका दिया है दोस्तों 300, SI कितना दिया है 300, बराबर क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो P इंटू T, समय कितना दिया है 2 वर्ष, रेट कितना है आपका 10% बटा 100, तो 1 0 से 1 0, 2 5 10, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 15, मूलधन बराबर 1500, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर।
चलिए आगे। एक आदमी 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर एस बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो आप लोग 15/3 में करिए, 3×5 = 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। किसी त्रिभुज क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 9 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? उसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? तो करिए, एरिया बराबर आपका क्या होता है? एरिया बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार बेस, ठीक है, इंटू हाइट ऊंचाई, ठीक है, एच। तो कैसे होगा? तो देखिए 1/2 इंटू क्षेत्रफल दिया है आपका, ठीक है, आपका क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 54, ठीक है। 1/2 इंटू आधार आपका कितना है? 9 इंटू एच, एच निकालना है। तो इसको करिए, क्या हो जाएगा आपका? हल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा? 9h/2, 54 बराबर 9h/2। तो इसमें 9h बराबर 54 इंटू 2, तो h बराबर 54 इंटू 2/9। तो 6 9 54, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, सी बराबर। चलिए आगे। यदि CP बराबर 500 और SP बराबर 450 है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य 500 है, 500 में खरीदता है, 450 में बेचता है, तो 50 की हानि हुई। आपका CP कितना है दोस्तों? 500 है। कितना है? 500 है CP। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कीजिए, 2 0 से, और 10% की आपकी हानि हुई। ठीक है। चलिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 5:3 है, कुल विद्यार्थी 40 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, माना x संख्या, तो 5x + 3x, ठीक है, 5x x मानने सबसे आसान तरीका आप लोग को तो टिक मानना है, जल्दी से जल्दी आपको सवाल करना है। हम लोग को सवाल विस्तार में नहीं करना है, जल्दी हल करना है। तो 5 3 को जोड़िए 8, 8 बराबर 40, तो 40/8, 8 5 40, 5 हो गया। तो क्या पूछा है आपका? ये 5 क्या है आपका? लड़कों, और 3 क्या है आपकी? लड़कियां। तो किसकी संख्या पूछा है? लड़कियों के। तो 5 में 3 से गुणा कीजिए, 15। आपका आंसर आ गया 15, सी नंबर। ठीक है, आंसर आ गया आपका क्या? सी नंबर 15। चलिए आगे चलते हैं। अब 12 मीटर लंबी रस्सी का 3/4 भाग कितना होगा? ठीक है, 12 मीटर लंबी रस्सी का 3/4 भाग कितना होगा? तो चढ़ते हैं 12 तितरी का 9 सेंटीमीटर होगा, 9 मीटर होगा। ठीक है, सी नंबर समझ गए। चलिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, तो 64, सी नंबर। ठीक है, वर्ग पूछा है तो आपका क्या होगा? 64। आगे आइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, तो जिस पर 20% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपके लिए क्या है? HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा 50 में से कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अब सोमवार को। तो जय हिंद, जय भारत।